प्रश्न है आप पूछना चाहते हैं तो फिर हम उससे रिलेटेड आगे और बात कर लेंगे। आप अनम्यूट करके पूछ लीजिए प्लीज, मैंने सबको म्यूट किया है। Ma'am, can I ask? या प्लीज। Ma'am, like we have two kidneys in our body. तो हम्म। अगर उसमें से एक अगर किसी वजह से नॉन वर्किंग हो जाए, कैन एनीबडी सर्वाइव विथ वन किडनी? हाँ बिल्कुल, भगवान ने इसीलिए दो दिए हैं। अगर मैम एक कोई किडनी फ्यूचर में खराब हो भी प्रॉब्लम जाए तो तो नहीं? नहीं, आप प्रिकॉशंस लो ताकि दूसरी किडनी खराब ना हो, क्योंकि एक किडनी खराब होती है तो दूसरे पे सारा प्रेशर पड़ जाता है। तो इसलिए बेटर हाँ, है कि आप दूसरी के प्रिकॉशंस लो। लाइक मैम व्हाट काइंड ऑफ प्रिकॉशंस? दिशा, ये सब चीजें मैं ऑलरेडी ना ग्रुप्स में भी डाल चुकी हूँ, वीडियोस बना बना के भी डाल चुकी हूँ, और अभी थोड़े दिन पहले भी हमने किडनी और लिवर की चर्चा करी थी कि हमने उसके लिए क्या क्या करना है। तो प्लीज ये सब चीजें आप लोगों को नोट करके रखनी चाहिए ताकि एक ही प्रश्न बार बार ना हो। किडनी के लिए मैंने आपको पानी पीने का तरीका बताया था कि वो बहुत जरूरी होता है। मुद्रा लगाने का बताया है कि आपको कौन सी मुद्रा लगानी चाहिए, खाना खाने से पहले, पानी पीने से पहले और खाना खाने के बाद, पानी पीने के बाद मुद्राएं बताई हुई हैं। और इसके साथ साथ एक छोटा सा चीज और बताई थी कि जिस टाइम पे भी खाना खाओ, पानी पियो, कुछ भी करो तो यूरिन पास कर लो। अगर आप खाना खाते ही यूरिन पास करते हैं तो आपकी किडनी कभी इफेक्टेड नहीं होगी। अगर आप पानी पीते हैं तो पानी पीने के बाद आप इस उंगली को मोड़ के आप ये वाली मुद्रा लगा सकते हैं, छोटी उंगली को मोड़ के। और अगर आप यूरिन पास करके आते हैं तो आप थोड़ी देर के लिए ये मुद्रा लगा सकते हैं, इस उंगली को इंद्र मुद्रा, ये सीधी मुद्रा। तो ये थोड़ी सी मैम प्रिकॉशंस हैं। अपवर्ड करिए हाथ को, नजर नहीं आ रही है। हाथ ऊपर। अगर हम ये दो टिप मिला लेते हैं, ये वाली मुद्रा, दोनों टिप्स को मिलाने की जो मुद्रा करनी है वो हमने करनी है अगर हम यूरिन पास करके आए हैं तो। और उसको फोल्ड करके, स्मॉल फिंगर को फोल्ड हमने करना है यदि हमने कोई लिक्विड ढेर सारा पिया है या पानी पिया या कुछ किया है तो। ठीक है। और जो भी आप ईटेबल्स लेते हैं, चाहे वो आप ड्रिंक ले रहे हैं यानी जूस पी रहे हैं, पानी पी रहे हैं, या चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, या फिर आप खाना खा रहे हैं, तो उसके बाद यूरिन पास कर लीजिए। ये चीज किडनी के लिए बहुत जरूरी होती है अगर आप चाहते हैं कि आपकी दूसरी किडनी भी ठीक रहे। और अगर अभी टच वुड भगवान की कृपा से आपकी किडनियां काम करती हैं तो छोटी छोटी प्रिकॉशन लोगे तो जिंदगी में किडनी खराब होगी ही नहीं। ठीक है। और इसके सिवा अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है तो थोड़ा सा अपनी डाइट की ओर ध्यान दो। जंक फूड बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जंक इन द सेंस, जंक का मतलब ये नहीं होता कि मैं बर्गर और पिज्जाज की बात कर रही हूँ। जंक मीन्स उसमें चिप्स भी आते हैं, उसमें बिस्किट भी आते हैं, उसमें क्रैकर्स भी आते हैं, उसमें ब्रेड भी आती है। ठीक है। और ये सब चीजें जंक में आती हैं। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो कि अगर किडनी में फर्क है तो आप स्टीम्ड वेजिटेबल ले सकते हो। स्टीम्ड वेजिटेबल आपके लिए इफेक्टिव है। और योगा तो जरूरी है मैम ही है। ये डायबिटिक वाले, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है डायबिटिक पेशेंट को किस चीज से? इन वन किडनी? देखो, डायबिटिक पेशेंट को वैसे तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, क्योंकि डॉक्टर आज तक फाइंड आउट ही नहीं कर पाए कि कौन सी चीज की कमी से, कौन सी चीज की अधिकता से डायबिटीज होती है। इसलिए हमारे आयुर्वेद में डायबिटिक को तो मानते ही नहीं है कि डायबिटिक कोई चीज होती है। ठीक है। हाँ, ये जरूर मैं भी मानती हूँ कि हमें जब डॉक्टर कह देता है कि यू आर ए डायबिटिक पेशेंट, वो हमें दवाई पे डाल देता है और फिर हम दवाइयां खाते रहते हैं, धीरे धीरे हमारा इंसुलिन बनना बंद हो जाता है और तब हम रियल में पेशेंट बनते हैं। बेसिकली हम पहले पेशेंट नहीं होते हैं। तो अब सामने वाला व्यक्ति कब से मेडिसिन खा रहा है ये तो वही जान सकता है ना कि उसने अपना कितना मैम सत्यानाश किया है। 10 years, मोर तो देन 10 years। 10 साल में सोचो कि वो केमिकल आप जो भी पेशेंट ले रहा है, 10 साल में कितना उसके अंदर पॉइजन भर चुका है उस मेडिसिन का। तो अब जो लोग मेडिसिन पे हैं उनके बारे में मैं कुछ भी गाइड नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि खासकर अगर कोई 10 15 20 साल से मेडिसिन ले रहा है तो उसके ऊपर नेचुरल थेरेपी की चीजें असर नहीं करती हैं, क्योंकि उसकी बॉडी इम्यून हो चुकी है उन मेडिसिन की। अब तो उनको मेडिसिन ही खानी पड़ेगी। ये बहुत बड़ा, आई एम सॉरी, बहुत ट्रेजिक चीज है, लेकिन ये हमारे, मतलब हमारे देश में क्या, बहुत देशों में लोग सफर कर रहे हैं। और मुझे ताज्जुब है कि आज अब्रॉड के लोग जो हैं वो आयुर्वेद की तरफ जा रहे हैं, लेकिन हम लोग आज डॉक्टरों की तरफ जा रहे हैं। मैम दीदी वॉक मेरा इज अ क्वेश्चन है। बोलिए। दीदी मेरा क्वेश्चन है, अंजलि बोल रही। बोलो बोलो।
हाँ करे, मुझे लूज मोशन की बहुत दिक्कत रहती है। अंजनी प्लीज, आई एम सॉरी, मैं इस बात का जवाब आपको बहुत बार दे चुकी हूँ। आप अपना रिकॉर्ड चेक करो, आपके सारे मैसेजेस में डिटेल में आपको सारे आंसर मिलेंगे। ठीक है। और मैं आपको जी। अभी मैंने जो बात बोली है वही बात मैं पुनः रिपीट करूंगी। अगर आप 15-20 साल से मेडिसिन खा रहे हैं, नेचुरल थेरेपी इतना असर नहीं करेगी। करेगी लेकिन वो बहुत स्लो प्रोसेस होगा, और मेडिसिन एक झटके में नहीं छूट सकती। मेडिसिन छोड़ने के लिए अगर आपने 20 साल मेडिसिन खाई है तो 20 साल आपको रिवर्स भी तो करना पड़ेगा। जो केमिकल आप पेट में भर चुके हैं उसको क्लीन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको डिटॉक्सिफिकेशन करना पड़ेगा बॉडी का। आप लोग करो, डिटॉक्सिफिकेशन करो, निकाल दो जो मेडिसिन का पॉइजन आपने अंदर भरा है। इतना मुश्किल है। मैं आपको बार बार अपना उदाहरण देती हूँ कि जब मैं इस चीज में नई थी, मैं भी हर चीज होने पे डॉक्टर पे भागती थी। इतना सा कुछ हुआ चलो डॉक्टर पे, इतना सा कुछ चलो डॉक्टर पे। रिजल्ट क्या निकला था कि मेरी बॉडी बिल्कुल डैमेज हो गई थी। और एक टाइम ऐसा आ गया था कि एक किस्म से मैं व्हील चेयर पे चली गई थी क्योंकि मैं चल नहीं सकती थी। मैंने खुद अपनी बॉडी का सत्यानाश किया है इन चीजों से। इसीलिए शायद मैं आप लोगों की दर्द समझ सकती हूँ कि हम कैसे बेवकूफी करते हैं इन बातों को लेके। ये मेडिसिन हमारे अंदर पॉइजन कलेक्ट करती हैं, स्लो पॉइजन का काम करती हैं। आप जानते हैं कि हमें कैंसर कैंसर किसी चीज की डेफिशिएंसी से नहीं होता है। कैंसर सिर्फ हमारे अपने थॉट से होता है। हम कहते हैं डायबिटीज डायबिटीज, डायबिटीज होती नहीं है। डायबिटीज का सीधा सा फंडा मैं 1000 बार बता चुकी हूँ कि आपकी जितनी एज है उसमें आप 100+ कीजिए। उतनी शुगर अगर आपको आती है दैट मीन्स यू आर नॉट अ डायबिटिक पेशेंट। लेकिन आज के डॉक्टर बोलते हैं अरे आपकी शुगर 100 हो गई, चलो दवाई पे। अरे उनका उनका तो प्रोफेशन है, उन्हें तो पैसा मिलना है दवाइयां लिख के प्रिस्क्राइब करने का। तो आपको थोड़ी पैसा कोई दे रहा है कि आप दवाइयां खाओ। तो प्लीज अलर्ट हो जाओ, अपने आप को बचा लो, ये मेरी हाथ जोड़कर विनती है। मत जाओ दवाइयों के पीछे। अब जो चले मैम गए हैं आज इतना पुराना तो उनको तो कुछ नहीं किया जा सकता। बट कम से कम जो लोग अभी तक बचे हुए हैं वो बचे रहें। मैम कोई गाइडेंस करने वाला नहीं है। आई मीन्स अब तो अंडरस्टैंड। हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, मैं आपकी बात पेरेंट्स समझ को रही हूँ गाइड दिशा, करना। मैं इसमें दोष नहीं दे रही हूँ। मेरी खुद के फैमिली मेंबर्स ऐसे कितने हैं जो जरा सी बात होती है डॉक्टर पे भागते हैं। और अब वो दवाइयां खा खा के उस कंडीशन पे पहुंच चुके हैं कि अब नेचुरल तरीके से उनके ऊपर असर ही नहीं हो रहा है। अब आज जब मैं हीलिंग करती हूँ उनकी, तो उनके पेट में मुझे महसूस होता है पॉइजन भरा हुआ। उनके पेट के अंदर जो दवाइयों के केमिकल्स कलेक्ट हो चुके हैं वो महसूस होती हैं, गंदगी। और मैं इतनी इतनी क्लीनिंग करती हूँ एक एक पेशेंट की, लेकिन उसको मुझे पता है कितना टाइम और कितनी मेहनत लगती है कि दवाइयां बाहर नहीं निकलती हैं। तो इसलिए मैं सबको सजेस्ट करती हूँ कि अगर आप हीलिंग भी करवा रहे हो, चाहे मुझसे करवाओ चाहे किसी से करवाओ, डिटॉक्सिफिकेशन आपको साथ साथ करना पड़ेगा, प्राणायाम आपको साथ साथ करना पड़ेगा, मुद्राएं लगानी पड़ेंगी। उसके बिना आप खाली अगर मैं सोचूं कि मैंने आपके ऊपर हाथ फेर दिया, हीलिंग कर दी, आप ठीक हो जाओगे, तो वो नहीं होगा। क्योंकि आपके अंदर वो चीज भर चुकी है। आपकी यूट्यूब पे मुद्राज है ना, वो किडनीज के ऊपर? सब सब तो वो चीजों की है, मिल मैंने जाएगी। मुद्रा विज्ञान का ग्रुप में डाल पूरा पीडीएफ भी डाला हुआ है। मैम वो मिल जाएगी ना फिर इजीली? हाँ मिल जाएगी, ग्रुप में है, नहीं तो मैं दोबारा अपलोड कर दूंगी। ठीक है। नमस्कार अर्चना जी। हाँ जी। अर्चना जी, मेरी बिटिया है जो कि करीब करीब 9.5 10 साल की है। तो हम्म। उसको ना पैरों के तलवों में बहुत दर्द रहता है, मतलब मोस्टली रहता है। हम्म। बहुत रेयर ही मैंने सुना है कि वो नहीं हो। और स्पेशली जब हम वॉक वगैरह कर लेते हैं, मतलब वॉक तो वो नॉर्मली करती है, लेकिन जैसे आप कहो कि किसी दिन थोड़ी ज्यादा हुई, मतलब मेरे हिसाब से वो ज्यादा नहीं है क्योंकि वो बच्चा है।